हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन एंड नेवर कम बैक टू यूके पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। युंगी जिमिन और अपने लिए एक बहुत सी ब्यूटीफुल सी डेट प्लान करता है। आज युंगी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि वो फाइनली जिमिन को अपने दिल की बात बताने वाला है। युंगी बड़े ही बेसब्री के साथ जिमिन के होटल के बाहर जिमिन का वेट कर रहा था और बार बार उसी रिंग को देख रहा था जो युंगी जिमिन के लिए खरीद कर लेकर आया है। जिमिन पूरी तरीके से रेडी होकर होटल से बाहर निकलता है। युंगी की नज़र जैसे ही जिमिन पर पड़ती है, युंगी की नज़र मानो जिमिन पर ठहर जाती है। युंगी की नज़रें बिल्कुल भी जिमिन से हटने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि जिमिन ब्लू ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लग रहा था। युंगी की नज़रें जिमिन के ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। युंगी को तो ये पता भी नहीं चला कि कब जिमिन युंगी के पास आ गया। जिमिन युंगी के पास आकर उसे बड़े ही पोलाइटली कहता है, युंगी हम अब चल सकते हैं, मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। लेकिन युंगी बस जिमिन को कंटिन्यूसली देख रहा था, उसे जिमिन की बातें भी सुनाई नहीं दे रही थी। जिमिन अपना एक हैंड युंगी के शोल्डर पर रखता है और युंगी से कहता है, व्हाट हैपन युंगी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिमिन की आवाज़ सुनकर युंगी अपने सीन में आता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, हाँ जिमिन तुम कब आए? जिमिन स्माइल करता है और युंगी से कहता है, किन ख्यालों में खोए हुए हो? मैं कब से तुम्हारा नाम पुकार रहा हूँ और तुम जो है वो बस मुझे देखे जा रहे हो। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ओ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं चला कि तुम यहाँ पर कब आए। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन चक्कर करता है और युंगी से कहता है, कोई बात नहीं, अब हम चले, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और बड़े ही जेंटली कार का डोर ओपन करता है। जिमिन अपना हेड नोट करता है और कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। युंगी भी कार के अंदर आकर बैठ जाता है और एक डीप ब्रेथ लेकर बस कार ड्राइव करने लगता है। युंगी आज पूरी तरीके से कंफर्म था कि वो जिमिन को अपने मन की बात बता कर ही रहेगा और जिमिन बस दायों के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर बाद युंगी जिमिन को लेकर एक ब्यूटीफुल से प्लेस पर आता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और जो समंदर के करीब थी, जिसे देखकर जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है, क्योंकि जिमिन ने आज तक इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। युंगी पहले खुद कार से नीचे उतरता है और फिर बड़े ही जेंटली जिमिन के साइड का डोर ओपन कर कर कहता है, जिमिन तुम बाहर आ सकते हो। जिमिन अपना हेड नोट करता है और कार के बाहर आकर चारों तरफ के नज़ारे देखने लगता है, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, वाह युंगी, ऐसी जगह तो मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सपने में आ गया हूँ। ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच मुझे इतनी सुंदर जगह पर लाने के लिए। जिमिन की यह बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, थैंक यू सो मच, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि तुम्हें ये जगह पसंद आई, आई एम सो मच ग्लैड। जिमिन युंगी की यह बात सुनकर हंसने लगता है। फिर युंगी टेबल के पास जाता है जो कि बीचों बीच रखा हुआ था। युंगी टेबल के पास आकर बड़े ही जेंटली जिमिन के लिए चेयर पुल करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन प्लीज़ सिट। जिमिन टेबल के पास आता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, शुक्रिया। फिर जिमिन चेयर पर बैठ जाता है। युंगी भी जिमिन के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। टेबल पर ऑलरेडी ड्रिंक और खाने की सारी टेबल यानी कि डिनर रखा हुआ था। युंगी जिमिन के लिए खुद मीट कट करता है और जिमिन को देखकर कहता है, तुम खाना शुरू कर सकते हो, वैसे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। जिमिन स्माइल करता है और खाने की प्लेट हाथों में लेकर खाने लगता है। युंगी बस जिमिन को देखने में ही बिजी था। युंगी की नज़र एक पल के लिए भी जिमिन से हट ही नहीं रही थी और जिमिन खाने में बिजी था। जिमिन ने एक बार भी युंगी की तरफ नहीं देखा और जिमिन बस अपने खाने पर ही फोकस कर रहा था। कुछ देर बाद जब जिमिन की नज़र युंगी पर पड़ती है, वो देखता है युंगी बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है, जिसे देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिमिन खाना खाते हुए युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ युंगी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? जिमिन की बातें सुनकर
युंगी अपने होश में आता है और इमिडिएटली एक मीट का टुकड़ा अपने माउथ में लेकर कहता है, नहीं, मैं खा ही रहा था और खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। ये कहकर वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब उन दोनों का डिनर ख़त्म हो जाता है, बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिशियन आ जाते हैं और वो बड़ा ही रोमांटिक सा म्यूज़िक प्ले करने लगते हैं, जिसे देखकर जिमिन को बहुत अच्छा लगता है और जिमिन अपने हैंड्स को क्लैप कर कर इंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जिमिन के ऊपर फूलों की बारिश होती है, जिसे देखकर युंगी की फेस पर तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन जिमिन उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों किसी डेट पर आए हैं, ना कि डिनर पर। जिमिन की यह बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और अपनी चेयर पर से खड़ा होकर अपने घुटनों पर जिमिन के सामने बैठ जाता है, जिसे देखकर जिमिन को काफ़ी बड़ा शॉक लगता है। जिमिन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। जिमिन अपनी नर्वस सी आवाज़ में कहता है, युंगी, व्हाट आर यू डूइंग? और तुम अपने घुटनों पर क्यों बैठ गए? युंगी स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से जिमिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है, हाँ जिमिन, ये मेरे लिए तो एक डेट ही थी। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत बड़ा शौक लगता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? हम बस यहाँ पर डिनर के लिए आए थे और कुछ नहीं। युंगी स्माइल करता है और अपनी पैंट के पॉकेट में से वो रिंग का बॉक्स निकालता है और उस रिंग के बॉक्स को ओपन कर कर कहता है, जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी जिमिन? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत बड़ा शौक लगता है और जिमिन इमीडिएटली चेयर पर से उठकर युंगी की तरफ देखकर कहता है, युंगी, व्हाट आर यू सेइंग? तुम क्या मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए लाए हो? हाँ, तुम मेरे एक दोस्त हो और मैंने तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर आज तक कुछ भी नहीं समझा। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ज़रूर दूँगा। मुझे पता है शायद तुम इस समय मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि धीरे धीरे तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूँगा। तुम जो कहोगे मैं वैसा करूँगा। प्लीज़ जिमिन, मैरी मी, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन बड़े ही गुस्से के साथ अपना हाथ पीछे ले लेता है और युंगी से कहता है, युंगी, देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और ना ही मुझे तुमसे शादी करनी है। यू अंडरस्टैंड? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम क्यों मुझसे शादी नहीं कर सकते? मुझ में कमी क्या है जिमिन? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रहूँगा। प्लीज़ मुझे शादी कर लो। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, देखो युंगी, तुम्हें कोई कमी नहीं है। यू आर परफेक्ट और तुमसे जो भी शादी करेगा वो ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। युंगी जिमिन की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और युंगी की आंखों में आंसू भी आ जाता है। युंगी अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्यों? तुम मुझसे क्यों शादी करना नहीं चाहते? अगर मुझ में कोई कमी नहीं है तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम जिमिना? जिमिन युंगी की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, बिकॉज आई लव समवन एल्स। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। सो प्लीज़ मुझे शादी के लिए फोर्स मत करो। आई कांट मैरी यू बिकॉज आई लव समवन एल्स। युंगी जिमिन की ये बात सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है और युंगी की आंखों से दर्द भरे आंसू गिरने लगते हैं। युंगी रोते हुए जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो जिमिन? युंगी की आंखों में आंसू देखकर अनजाने से ही जिमिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जिमिन हमेशा युंगी को एक बहुत अच्छा फ्रेंड मानते आया है। जिमिन युंगी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है। जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, देखो युंगी, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैंने आज तक बस तुम्हें अपना एक दोस्त ही माना है और दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ अपने दिल और दिमाग से शादी का ख्याल रख दो, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। और अगर आज मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा हो सो आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था,
लेकिन जो सच्चाई है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जिसे तुम डिज़र्व करते हो, और वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद युंगी पूरी तरीके से टूट जाता है। युंगी अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगता है और जिमिन को बस जाता हुआ देखने लगता है। युंगी के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। युंगी बस जिमिन को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद जब जिमिन वहाँ से चला जाता है, युंगी पूरी तरीके से टूट जाता है। युंगी उस रिंग के बॉक्स को अपने सीने से लगा लेता है और जिमिन से कहता है, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करते जिमिन? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ एक बार मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा जिमिन। प्लीज़ लव मी बैक। ये कहकर युंगी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जिमिन को भी युंगी के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग कुकी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, लेकिन तभी तायोंग को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर तायोंग कुकी की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम यहीं रुको, अम्मा अभी कौन है देख कर आती है। और हाँ, खाना अच्छे से खाना, ठीक है मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। कुकी तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और बड़े ही पोलाइटली कहता है, ठीक है अम्मा। तायोंग कुकी के फोरहेड पर किस करता है और डोर ओपन करने के लिए डोर के पास आता है। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और डोर ओपन करता है। तायोंग जैसे ही डोर ओपन करता है, तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक और इमोशनल हो जाता है। डोर के बाहर नामजुन खड़ा हुआ था और नामजुन स्माइल करते हुए तायोंग को देख रहा था। तायोंग ने हमेशा नामजुन को एक भाई की तरह माना है और नामजुन भी तायोंग को अपने छोटे भाई की तरह मानता है। नामजुन तायोंग को देखकर उसके पास आता है और कहता है, तेई तुम कैसे हो? तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है और नामजुन से कहता है, मैं ठीक हूँ यंग, आप कैसे हैं? तायोंग की आंखों में आंसू देखकर नामजुन को भी बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, क्योंकि नामजुन को भी अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक ने तायोंग के साथ क्या क्या किया। इसलिए नामजुन भी जंगकुक की उन हरकतों से तायोंग के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। नामजुन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तायोंग, और मैंने तुम्हारे और कुकी के बारे में सुना, यानी कि तुम्हारे और जंगकुक के बेटे के बारे में, और जिसे सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। और मैंने ये भी सुना कि तुम्हारा बेटा अचानक से बेहोश गिर गया। वो कैसा है तायोंग? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? नामजुन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और नामजुन से कहता है, जी हाँ आप उससे मिल सकते हो, लेकिन उसे जंगकुक के बारे में कुछ भी मत कहिए, आई रिक्वेस्ट यू। तायोंग की ये बात सुनकर नामजुन तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, तेई मैं जानता हूँ जंगकुक ने तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड तायोंग, वो अपनी की हुई गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और वो बस तुमसे और कुकी से एक बार मिलना चाहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। नामजुन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ नामजुन की तरफ देखकर कहता है, अच्छा यंग, आपको क्या लगता है कि उनकी गलतियाँ इतनी छोटी है कि मैं उनको माफ़ कर पाऊँ? और वैसे भी हम दोनों का तो तलाक हो चुका है और वो उस लड़की के साथ खुश नहीं है जिसके साथ मिलकर उन्होंने मुझे चीट किया था। क्या वो सब उनके लिए कम नहीं है जो वो फिर से मेरी लाइफ डिस्टर्ब करने के लिए वापस आ गए हैं? तायोंग की ये बात सुनकर नामजुन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन लीसा ने जंगकुक को धोखा दिया है। जंगकुक और लीसा के शादी के दिन ही लीसा ने और उसके बॉयफ्रेंड ने जंगकुक की सारी प्रॉपर्टी ले ली है और जंगकुक के पास अब कुछ भी नहीं बचा। वो मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ यहीं बुसान में रहता है। नामजुन की ये बात सुनकर जब तायोंग को बहुत बड़ा शौक लगता है। तायोंग नामजुन की तरफ देखकर कहता है, क्या अभी क्या कह रहे हो? उस लड़की ने जंगकुक को धोखा दिया? नामजुन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ उन दोनों ने मिलकर जंगकुक को धोखा दिया और जंगकुक की सारी प्रॉपर्टी ले ली। अब जंगकुक के पास कुछ भी नहीं है, वो बस हमारे साथ रहता है और उसे इसी बात का पछतावा है कि उसने उस लड़की के लिए तुम्हें छोड़ा और वो बस तुमसे और कुकी से एक बार मिलकर माफ़ी मांगना चाहता है। क्या तुम उसे इतना करने दोगी? आर्यन की ये बात सुनकर तायोंग अपने आंसू पोंछता है और आर्यन से कहता है, नहीं,
जब वो लड़की उन्हें छोड़कर चली गई तो उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ। अगर वो लड़की उन्हें कभी छोड़ के ही नहीं जाती तो क्या उन्हें गलती रियलाइज़ होती है? क्या वो मेरे पास आते? तायुंग की ये बात सुनकर नामजुन के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। नामजुन बस नीचे की तरफ देखने लगता है। तायुंग नामजुन की तरफ देखकर कहता है, यंग, मैं जैसा भी हो, मैं अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पर दोबारा से जंगकुक की बात करने के लिए आए हैं तो वापस मत आइएगा। मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। और हाँ, आज कुकी की भी आपसे नहीं मिल सकता और वो बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ से जा सकते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तायुंग की ये बात सुनकर नामजुन अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम भी तुम्हारी जगह पर सही हो। तुम्हारे दोनों के बीच में मुझे क्या करना चाहिए मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन तुम दोनों ही मेरे भाई हो, इसलिए मैं आखिर तक कोशिश करूँगा। ये कहकर नामजुन वहाँ से चला जाता है। नामजुन के जाने के बाद तायुंग की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं और तायुंग अपने आंसू पोंछकर कहता है, कुछ भी हो जाए मैं जंगकुक को कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर तायुंग घर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर कुछ दिन स्किप होते हैं। आफ्टर 1 वीक जंगकुक बस हर समय कुकी को देखने की कोशिश किया करता था। जंगकुक हर रोज़ अपनी कार लेकर कुकी के स्कूल आया करता था ताकि वो बस एक बार अपने बेटे से मिल पाए। कुकी गार्डन में बैठा हुआ था और कुकी के चारों तरफ ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे और कुकी सैडली उनको देख रहा था क्योंकि कुकी के पैरों में दर्द हो रहा था। तभी जंगकुक नामजिन को स्कूल छोड़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है। नामजिन कार से बाहर निकलकर जंगकुक की तरफ देखने लगती है और जंगकुक से कहती है, अंकल देखिए, कुकी वहाँ पर बैठा हुआ है। आज वो इतने दिनों बाद स्कूल आया है। नामजिन की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कुकी की तरफ देखने लगता है जो कि उदास एक बेंच पर बैठा हुआ था। अपने बेबी को इतने दिनों बाद देखकर जंगकुक को काफ़ी अच्छा फील होता है। जंगकुक नामजिन की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम कुकी के पास जाकर उससे बातें करो, मैं उसके लिए कुछ लेकर आता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर नामजिन अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। नामजिन के जाने के बाद जंगकुक पास ही में एक शॉप पर जाता है और वहाँ से कुकी के लिए ढेर सारे टॉयज़ खरीद कर लाता है। जंगकुक उन टॉयज़ को लेकर कुकी के पास आता है। कुकी नामजिन से बात कर रहा था। जंगकुक कुकी की तरफ देखकर बड़े ही नर्वसली स्माइल करता है और कुकी से कहता है, कुकी तुम कैसे हो? लेकिन जंगकुक को देखकर कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कुकी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मैंने कहा है ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तब बार बार वापस यहाँ पर क्यों आ जाते हो? कुकी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और कुकी से कहता है, मैं तो बस यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। लो, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे टॉयज़ खरीदे हैं, तुम्हें ये सब कुछ पसंद है ना? लेकिन कुकी वो सारे टॉयज़ जंगकुक के हाथों में से फेंक देता है और जंगकुक से कहता है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्या आपको समझ में नहीं आता? कुकी की ऐसी बात सुनकर जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कुकी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई हेट यू सो मच। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे आपसे नफ़रत है। ये कहकर कुकी वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन अचानक से कुकी को डिजीनेस फील होने लगती है और कुकी का सर घूमने लगता है। कुकी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कुकी की ऐसी हालत देखकर जंगकुक कुकी के पास भागकर आता है और कुकी को अपनी आर्म में होल्ड कर कर कहता है, कुकी व्हाट हैपन बेबी, तुम्हें क्या हो रहा है? कुकी जंगकुक की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर देता है और जंगकुक की बाहों में ही बेहोश गिर जाता है। तो फिर चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको अफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना है तो यू कैन टेल मी ऑन कमेंट। बाय गाइज, लव इट, टेक केयर, बाय,